सरकार का सोशल नियम क्या है, जरा एक बार फिर से आपको बता दें। सभी सोशल मीडिया भारत में अपने 3 अधिकारी नियुक्त करें, ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है सरकार की तरफ से। यह कहा गया है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर आप बनाएं, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बनाएं, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर बनाएं। ये हिंदुस्तान में ही रहेंगे ये ऑफिसर्स और आपके अपने एम्प्लॉय होंगे। आप बाहर से ये नहीं कर सकते कि आप इनसे इंफॉर्मेशन आउटसोर्स करें। तीनों नियुक्त ऑफिसर भारत में ही रहते हों, ये एंश्योर किया जाए। तीनों ऑफिसर्स के नंबर एप्लीकेशन और वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, उसमें यह क्लियरली मेंशन हो, ताकि अगर किसी को शिकायत दर्ज करानी है तो उसको पता हो कि उसके लिए तरीका क्या होगा। सोशल मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की पूरी व्यवस्था बताई जाए और अधिकारी 24 घंटे के भीतर भीतर इस शिकायत पर अपना संज्ञान लें। 15 दिन में शिकायत करने वालों को एक्शन क्या लिया गया यह भी बताया जाए और एक्शन नहीं लिए जाने पर भी शिकायतकर्ता को स्पष्ट वजह बताई जाए कि इन वजहों से हमने एक्शन नहीं लिया। बलात्कार, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहले ही पहचान के लिए टेक्निक बनाई जाए, ताकि कम से कम इस तरह के मामले पहले ही रोके जाएं पब्लिश होने से पहले। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग, उनका कहना यह है कि पब्लिश होने से पहले हम कैसे समझ सकते हैं कि किसके जहन में क्या चल रहा है। तकनीक के रिव्यू के लिए और नजर रखने के लिए पर्याप्त स्टाफ आप मेक श्योर करें कि आपके पास हो और हर महीने आई शिकायत और उस पर एक्शन की एक रिपोर्ट महीने के आखिर में पब्लिश की जाए। जो लिंक और कंटेंट हटाए गए हैं उनकी जानकारी भी प्लेटफॉर्म जरूर साझा करे, ताकि लोगों को यह पता हो कि किस तरह का कंटेंट डालने पर कार्रवाई हो सकती है। पहले किस तरह का कंटेंट डाला गया जो हटा दिया गया। कंटेंट हटने से पहले बनाने वाले, अपलोड करने वाले, शेयर करने वाले को बताएं, पहले उनको इन्फॉर्म करें कि यह क्यों हटाया जा रहा है और उसके बाद हटा दें। किसी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के पीछे की वजह को प्लेटफॉर्म को स्पष्ट करना होगा कि हमने इसे क्यों हटाया है। यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाए। अगर यूजर को लगता है कि उसने जो कंटेंट दिया वो सही था, लेकिन जो उसके ऊपर कार्रवाई हुई कंटेंट के साथ वो ठीक नहीं हुई, तो उसको अपील करने का मौका दिया जाए। ये व्यवस्था बनाई गई है, ये सरकार ने ये नियम बनाए हैं। सरकार ने कहा है इसको कॉम्प्लाई कीजिए और उधर से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर ने एक तो नियम फॉलो नहीं किए हैं और जो किए भी हैं वो आधे अधूरे किए हैं, लिहाजा अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। और ट्विटर ने अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। ट्विटर ने मोहन भागवत का अकाउंट अनवेरीफाई किया है। आरएसएस के कई बड़े नेताओं का अकाउंट भी इसी तरीके से पहले जो वेरीफाई किया गया था, अब उससे वो वेरिफिकेशन टिक मार्क जो होता है वो हटा दिया गया है। अभिषेक, ये उकसावे वाला काम क्यों किया जा रहा है ट्विटर की तरफ से? यही देखिए, सवाल यहाँ पर यही है ना कि अगर ये पॉलिसी है, दिनेश, जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, तो आपकी ये पॉलिसी आरएसएस के बारे में ही लागू क्यों होगी, ये सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि ऐसे कितने अकाउंट हैं। और मैं आपको ये इस बात की क्लियर जानकारी दे रहा हूँ दिनेश, की बाकायदा कि ट्विटर को भेजे गए हैं उन अकाउंट्स की शिकायतें की गई हैं जो 2015 और 14 और 16 से लगातार इनएक्टिव हैं। और उससे पहले जो है विशेष विचारधारा के समर्थन में, कुछ वामपंथ के समर्थन में लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आरएसएस के जिन अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई उनसे कोई भी आपत्तिजनक ट्वीट नहीं किए गए थे, ना उनकी कोई शिकायत की गई थी। अचानक ही कार्रवाई कर दी गई और उसमें भी कार्रवाई एक पक्ष पे हुई है, जो कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच से कार्रवाई करना, वो नहीं हुई है। और यहीं पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या तो यहाँ तो मायने ये हो गए अभिषेक, ये जो लिबरल सोच जो कही जाती है उसके मायने यहाँ प्रगतिवादी सोच के बजाय यहाँ पर स्वच्छंद सोच और उच्छृंखल सोच होती जा रही है। फिर तो देखिए, इसीलिए बात हो रही है लगातार कि दिनेश की आपको रेगुलेशन तो मानना ही पड़ेगा और रेगुलेशन जो आपका होगा वो सबके लिए होगा और ऐसा नहीं होगा कुछ विशेष लोगों को आप एग्जाम्पशन। अब ये देखिए, ये जो नाम हम दिखा रहे हैं इस समय, ये मोहन भागवत हों, अरुण कुमार हों, सुरेश सोनी हों, कृष्ण गोपाल हों, इनके नाम से, इनके अकाउंट हैंडल से आप वेरिफिकेशन का टिक मार्क हटाकर क्या आप इनका कद तय कर सकते हैं? ट्विटर को यह भी सोचना चाहिए।
दिनेश सिर्फ कद की बात नहीं है, आप कितना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कल को कोई भी इनके नाम से अकाउंट बना लेगा और उसके बाद उस अनाप शनाप या जो चाहेगा उससे वो मैसेज करना शुरू कर देगा। कौन उसकी गारंटी लेगा कि ये उनके आधिकारिक खाते से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना बड़ा अपने आप में ये रिस्क भी है। और बड़ी बात ये है, जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि कोई हमारी जानकारी है, कोई शिकायत भी नहीं हुई थी, किसी ने कोई शिकायत की हो और ये कर दिया गया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये सामने आ रही है कि ये एक वर्ग पर ही हुआ है, दूसरा जो वर्ग है, विचारधारा का दूसरा वर्ग है, उधर एक्शन नहीं हुआ है। ये बाकायदा प्रमाण इसके दिए जा रहे हैं, इसलिए मामला और भी ज्यादा विवाद का विषय बन चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।